Hello guys, this is your host Nasir Hussain. Today we will learn Flutter installation in Windows operating system. तो जैसे कि आप लोग मुझे जानते कि मैं नासिर हुसैन हूँ, आज हम सीखेंगे फ्लटर को हम विंडो के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें दरकार होती है। सबसे पहले हमारे पास उनके लिए एक सॉफ्टवेयर होती है जो हमें दरकार होती है, जिनको हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जावा एसडीके में सर्च करता हूँ। जैसे जावा एसडीके को मैं सर्च करूँगा, आपके पास इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाएगी जावा डाउनलोड्स। तो जावा डाउनलोड्स जो पहला वेबसाइट आपके पास है, इनके ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपके पास यहाँ पर होगा तीन ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। एक आपके पास है लिनक्स, दूसरा आपके पास है मैक ओएस और तीसरा आपके पास है विंडो। तो अगर आप लिनक्स यूज़र है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र है, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग यूज़र है तो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास नीचे भी दिया गया है। यहाँ पर आप ये वाला डाउनलोड करें या ये वाला, ये आपकी मर्जी। लेकिन मैं जो डाउनलोड करने वाला हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो इस वजह से मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप इनको डाउनलोड कर दें, फिर आप क्या करें, आप अपने डाउनलोड के फोल्डर में आ जाए। यहाँ पर आपके पास है डाउनलोड का ऑप्शंस। इस डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास यहाँ पर नीचे होगा, ऊपर ही आया होगा। जैसे आप डाउनलोड करें, मेरे पास पहले से मौजूद है, तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। इसको मैंने डाउनलोड किया था लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। मैंने सोचा था मैं अपने लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में इन लोगों को मैं फ्लटर इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जावा एसडीके को डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े से टाइम के अंदर अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये कि हम फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे, हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आपने देख लिया, मैंने डबल क्लिक किया था और डबल क्लिक होने से आपके पास यहाँ पर आ गया जावा की डेवलपमेंट किट, और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट करूँगा, फिर दोबारा नेक्स्ट, क्योंकि हमें सी में ही इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप मेरे साथ रहें। आप लोगों ने देख लिया ये इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये आपने चेक किया ये इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे cmd कमांड के ऊपर। cmd कमांड के ऊपर जैसे आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड लाइन टूल है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जावा -- वर्जन्स। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपको बता देगा, देखिए आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है जावा एसडीके सॉफ्टवेयर। ठीक है, जावा एसडीके मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉरी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे फ्लटर डॉक्टर कि हमारे पास फ्लटर इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने चेक किया, ये आपको बता रहे फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, कि आपके पास आसान शब्दों में, अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं, ये आपको कह रहे कि फ्लटर आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, फिर मैं जाऊँगा कहाँ पे, मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर पर आया और डाउनलोड के फोल्डर में हमारे पास है, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है
प्लटर। तो प्लटर को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम अपने सी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने हैं तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहे। यहाँ पर राइट क्लिक कर देना और एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना। कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो ब्राउज के फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दे और इसको सी में क्या कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना। यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जो उसकी पाथ थी उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आपने देख रहे हो ये वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा कि दूसरे तरीके आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और उस टाइम फ्रेमवर्क के अंदर ये अपने आप को क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना आ जाए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो प्लटर है वो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा टाइम बिंग ले रहे। तो अगर ये और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जल्दी हो जाती है लेकिन यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम लेता है। आई डोंट नो बट आप लोग इनके ऊपर सर्च करें क्यों टाइम ले रहे और उस टाइम बिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज कर रखी। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ तक प्रोसेस 81 तक पहुँच चुका है। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसी टाइम का अंदर ये आपका जो प्लटर है ये भी सी ड्राइव में आपके पास वहाँ पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट मीन जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया था एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करेंगे। सम टाइम आपके पास ये इशू होती है, अगर आपके पास एनवायरमेंटल वेरिएबल आपने क्रिएट नहीं किया होता तो आपके पास फिर ये प्लटर में बहुत सारे मसले होते हैं लोगों को, क्योंकि आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट नहीं किए होते हैं और उससे फिर आपको बहुत सारे इश्यूज फेस होने पड़ते हैं। इस वजह से सबसे पहले आप सी के अंदर फ्लटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपना एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम दोबारा चेक करेंगे और उसके बाद हम एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो ठीक है, चेक नहीं करना चाह रहा हूँ भी तो मर्जी आपकी है। लेकिन हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम मेरे साथ जुड़े रहें और सीखें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप प्लटर को इंस्टॉल कर देंगे। अगर आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते तो फिर आपके लिए मसले हो जाएंगे, फिर आप उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। प्लटर को तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकोगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें और उस प्रोसेस को क्या करें, फॉलो करें। तो 2% रहते हैं और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या ये सी ड्राइव में है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा गपशप भी कर लेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को भी करते जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो कि आपको बनाना पड़ेगा, लाजमी है, मस्ट है, आप उनको बनाओगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस जो कि है कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर हम
इन्वायरमेंटल वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आप जब अपने सिस्टम में करोगे, अगर आपकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, रैम की स्पीड ज़्यादा है, तो फिर आप इस प्रोसेस को आसानी के साथ, ये जितना प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूम कर रहे, तो आप आसानी के साथ आपका उसमें हो जाएगा, अपने सिस्टम में हो जाएगा। तो आप लोगों ने चेक किया, मैं सी ड्राइव में चेक करता हूँ। सी ड्राइव में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे पास है प्लटर। तो प्लटर को आपने चेक किया, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है उसका फोल्डर। तो इस प्लटर के फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर होगा जिसको हम कहते हैं बिन के नाम से। तो आप चेक करें, यहाँ पर आपके पास ये बिन का फोल्डर है। इस बिन के फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ से इसका जो इन्वायरमेंटल पाथ है, ये रहा, इनके जो ये पाथ है, इनको आप क्या करोगे, कॉपी करेंगे। जैसे आपने कॉपी किया, फिर यहाँ पर नीचे आकर इस सर्च के बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको EVN लिखे या इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिखे, तो आपके पास उसकी ऑप्शन नज़र आ जाएगी। मैंने लिखा इन्वायरमेंटल EVI। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, EVN सर्च करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। EVN नहीं दिया तो मैं यहाँ पर दोबारा सर्च कर दूंगा, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इन्वायरो, ये रहा। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, इनके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था तो इस वजह से वो मुझे नहीं दे रहा था। यहाँ पर आप क्लिक कर देना पाथ के ऊपर। जैसे आप पाथ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। यहाँ नीचे आकर आप पाथ के ऊपर क्लिक करें, ये रहा पाथ, इस पाथ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, बिन की फाइल को मैंने कॉपी करके फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एडिट, दोबारा मैंने उसको थोड़ा सा कर रहा हूँ, एडिट द इन्वायरमेंटल। आप यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल दे दें या एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप यहाँ पर दे दें, तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये जो इंटरफेस है, हम क्या करते हैं, अपना पाथ सेट करते हैं। यहाँ सर वेरिएबल, इन्वायरमेंटल वेरिएबल का पाथ सेट करते हैं। तो यहाँ पर नीचे आकर आप इस इन्वायरमेंटल वेरिएबल के ऊपर आप क्लिक कर देना और यहाँ पर आपके पास है पाथ। तो इस पाथ को आप क्या करें, सेलेक्ट करें और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने न्यू पाथ लेना है। न्यू के बटन के ऊपर आपने क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे आपने प्रेस किया तो यहाँ पर Ctrl+V से जो आपने वहाँ से पाथ को कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना और इसको यहाँ पर क्या कर दे, ओके कर दे। जैसे ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके कर दे, ठीक है, और यहाँ से भी ओके कर देना। आपने ओके कर दिया तो यहाँ पर ये जो कमांड लाइन टूल है आप इसको कट कर देना। यहाँ पर दो सिनेरियो होती है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर भी आते हैं आपके पास, अगर आपने इसको सेट कर लिया तो आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इनको चेक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से कि आपके पास प्लटर आ चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ प्लटर डॉक्टर, तो मैंने क्लिक किया, ये आपको कह रहे कि आपके पास यहाँ पर प्लटर डॉक्टर नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा मैं सर्च करता हूँ प्लटर डॉक्टर, शायद मेरी स्पेलिंग का मिस्टेक्स या मेरी स्पेलिंग का मिस्टेक्स था, पर मैंने प्लटर में FLUTTOR मैंने ये किया था, लेकिन यहाँ पर नीचे प्लटर डॉक्टर मैंने सर्च किया तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो प्लटर की जो इंस्टॉलेशंस थी वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक स्टेप रहता है, उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हो, इंड्रॉप प्लटर को यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो ये अभी प्लटर की जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उस टाइम बीइंग के अंदर ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो
अगेन मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इशू ना हो। उसके जितने भी पैकेजेस है सारे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये सारे पैकेजेस को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आप चेक करें गोड डिपेंडेंसीज, आप देखें कि फ्लटर ने क्या क्या इंस्टॉल किया। अब नीचे की ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा बता देगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप उनको भी क्या करें, इंस्टॉल करें। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए ये मैं फर्स्ट वीडियो को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, और आप लोग इस वीडियो को देखें। और सेकेंड पार्ट हमारा होगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसकी दूसरी पार्ट में बनाऊंगा। तो दूसरी पार्ट के आप इंतज़ार करते रहिए, और उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप अपना डार्ट प्रोग्रामिंग फ्लटर जो कि आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो और काम कर सकते हो, अपने ऐप्स बना सकते हो। तो उसने इस स्टेप में मुझे बता दिया कि आपके पास क्या क्या नहीं है। उसने मुझे बताया आपके पास फ्लटर तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आपके पास एंड्रॉयड टूल चेन ये नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड एसडीके जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मैं उसके अंदर मैं कर रहा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप स्टेप वाइज प्रोसेस को क्या करें, देखें। ठीक है, खैर दूसरी पार्ट में हम बना कर दे देंगे, वहीं से हम स्टार्ट ले लेंगे। यहाँ तक आपकी ये वीडियो यहाँ तक काफ़ी थी। ठीक है गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो।